कि एक बेगुनाह आदमी जो कि 21 साल से काल कोठरी में बंद है और उसके लिए कोई सुन ही नहीं रहा, उसके लिए कोई जान ही नहीं रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा कि हमारा नागरिक एक बंद है। एक नागरिक देशवासी अगर अमेरिका का होता है तो वो आते हैं, वो छुड़ा के ले जाते हैं उससे। और भारत कोई भारत का कोई नागरिक होता है तो उससे कोई पूछता नहीं है। तो कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं तो दोष है, कहीं ना कहीं तो सिस्टम में, कहीं ना कहीं वो सिस्टम खराब है। वो भारत का कहीं ना कहीं सरकार को किसी और जगह ध्यान है, क्योंकि हर एक पहलू को सोचना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए समय पर। ये नहीं कि दौड़ लगी हुई है, सिर्फ कुर्सी ही चाहिए और अपने आप को सिर्फ देखना है। कहीं सरबत का भला कहीं दिखाई नहीं देता, किसी के बेगुनाह के लिए हम लोग भाग नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। हम उसको वो छोड़ देते हैं 21 साल तक कि नहीं, हम सोचते हैं कि नहीं, हम लोगों को नहीं जाना, शायद सरबजीत सिंह ही कोई खराब आदमी है, पर है तो वो भारतवासी नागरिक तो है, उसको सुना तो जाए, उसको समझा तो जाए। अगर आप इस केस को अच्छे से समझें, इस केस में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एक बेगुनाह सरबजीत सिंह को मनजीत सिंह बना दिया गया है। ये समझ नहीं आ रही। मनजीत सिंह कौन है? मनजीत सिंह सन ऑफ मेंगा सिंह और सरबजीत सिंह सन ऑफ सुलखन सिंह, ये दो आदमी कैसे हो सकते हैं? केस लड़ा जा रहा है मनजीत सिंह के ऊपर और भारत सरकार सरबजीत सिंह को पूछने नहीं जाती कि मनजीत सिंह का इल्जाम भाई तुम्हारे ऊपर क्यों? अब आपने क्या डिसाइड किया है, आप क्या कर रहे हैं? हम तो बैठ गए हैं, ये सब आपके सामने बैठ गए हैं सारे। हम लोग तो नहीं उठेंगे जब तक हमारी सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती। हम चाहते हैं इस केस को फास्ट ट्रैक पर लेके जाया जाए। लेट्स ऑल पीपल विल सी दिस केस। सब जुडिशियल जो पाकिस्तान के जो इस केस को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में डाला जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए इस केस के बारे में कि ये केस है क्या, इस गुत्थी को सुलझाया जाए। आप सब अक्लमंद हैं, सब भारत में बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं। मेरे को उनसे ये गुजारिश है, उनसे ये विनती है, आप ये मत सोचें कि सरबजीत सिंह से हमारा कोई नाता नहीं है। हमारा नाता हर देशवासी से है। सिर्फ हम लोगों को भावुक होने की जरूरत है, बस एक सिर्फ अपने हृदय में प्रेम पैदा करने की जरूरत है कि मुझे क्या अपने अंदर प्रेम है। जब मेरे तक ये बात पहुंची, मेरा अंतरकरण बोल पड़ा, मुझे अंदर से प्रेरणा मिली, अंतरकरण बोला और बोला खड़ा हो, खड़ा हो, तू इन बहनों के लिए खड़ा हो। ये देखिए मासूम बच्चियां हैं, वो 23 दिन की थी बच्ची, छोटी बच्ची, जब उसको पकड़ा है। ये 2 साल की थी, 21 बरस से वो वहीं पर बैठा हुआ है। कम से कम इस केस को लोगों तक पहुंच जाना चाहिए कि इस केस में एक बेगुनाह की, आप ये सोचें कि अगर आप फंसे हो कहीं पर भी, आपका परिवार कहां कहां नहीं भागेगा, कहां कहां नहीं जाएगा, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? इनके पैर घिस गए हैं 21 साल से, बूढ़े हो गए हैं ये, इनकी आवाज अभी तक क्यों नहीं पहुंची? मनजीत सिंह और सरबजीत सिंह, ये दो नाम एक ही आदमी के ऊपर क्यों चढ़ाए गए हैं? हिंदुस्तान में उसको सरबजीत सिंह कहते हैं, पाकिस्तान में उसको मनजीत सिंह कहते हैं। तो आपकी क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी कोई गुजारिश है इस केस को लेके? मेरी पाकिस्तान गवर्नमेंट से यही विनती है कि मैं हुक्मरान को, जो कि वहाँ के जुडिशल हैं, हुक्मरान हैं, उनसे मैं ये विनती करता हूँ और उनकी जमहूरियत से भी, आवाम से भी विनती करता हूँ कि वो इस केस को नज़रअंदाज ना करें, वो इस केस के ऊपर थोड़ा सा गौर करें और दोबारा से इसको रीओपन करने की हमारी विनती है और इस केस को सरबजीत के केस के साथ जोड़ा जाए, मनजीत सिंह के साथ मत जोड़ा जाए। राष्ट्र के संत समाज के सम्माननीय संत, राष्ट्रीय संत और क्रांतिकारी मानवतावादी चिंतनशील संत महंत त्रिलोचन दास जी महाराज नाम
स्मरण नहीं आया, पूछना पड़ा। उसका कारण है कि हम लोग मिले आज के 5-7 साल पहले अहिंसा भवन में, जब कार्यक्रम था जैन समाज का, उसमें हमारे बीच में हिंदू पदपातशाही भारतीय संस्कृति के रक्षक क्रांतिकारी विराजमान है, और हम तीनों के सबके आराध्य देव मातृशक्ति, देवियों, सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, भारत सरकार के खुफिया तंत्र से जुड़े हुए अधिकारीगण और भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए सभी, आज हम यहाँ पर सत्संग करने और लंगर खाने के इरादे से नहीं आए हैं। अमन की बात करने आए हैं, मानवता की बात करने आए हैं और न्याय पाने के इरादे से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अन्यथा इस धूप में 45 डिग्री जो तापमान है, 45-46 डिग्री, इस समय लोग अपने घरों में बैठ करके कूलर के नीचे, एसी के नीचे आराम फरमा रहे हैं। मुझे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की एक बात याद आती है। जब उनसे संगत ने अनुरोध किया, बेनती की कि सच्चे पातशाह ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जंग ਨੂੰ बंद करो, ਹੁਣ जंग की लोड़ नहीं है, ਤੁਹਾਡੀ मां, ਤੁਹਾਡੇ बच्चे, ਤੁਹਾਡੇ सब कुछ परिवार सारा तबाह हो गया, ਹੁਣ लड़ाई कादे वास्ते। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने एक बात कही, उसके इस सवाल के जवाब में, इन पुत्रन के शीश ते बार दिए सुत चार मरे तो क्या मरे, जियत कई हजार। आज रिहाई सरबजीत सिंह की नहीं है, उस पाकिस्तान के जेल में पवित्र आत्मा, भारत माँ का सपूत अकेला सरबजीत सिंह नहीं है, बल्कि 125 करोड़ हिंदुस्तान की आवाम पाकिस्तान के जेल में कैद है। वो भारत माँ का सच्चा सुच्चा सिपाही पाकिस्तानी अधिकारियों की साजिश के तहत बेगुनाह, निरपराध, जिस पर कोई भी उसके ऊपर केस नहीं बनता, बना करके जेल में डाल दिया गया है। और दुनिया में ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले मुल्क, भारतवर्ष के लोग, भारतवर्ष की सरकार उस अपने सच्चे सबूत को छुड़ा नहीं पा रही है। बातें बहुत लंबी चौड़ी होती आ रही हैं, सरकार के तौर पर, अखबारों के माध्यम से, लेकिन आज तक उस दिशा में कोई ठोस प्रयास, सार्थक बात, निर्णायक दौर की बात सामने नहीं आई है। अगर आई होती तो संत त्रिलोचन सिंह जी महाराज, त्रिलोचन दास जी महाराज को, चक्रपाणी जी को और आप लोगों को इस इतनी भीषण गर्मी में आकर यहाँ पर धरना नहीं देना पड़ता।